मेरा नाम पीके माथुर है। बाई प्रोफेशन में जॉब में हूँ अलीगढ़ से, और इस बिजनेस को पिछले कुछ वर्षों से अपनी वाइफ और फैमिली के साथ कर रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज जो नए लोग बैठे हैं, वो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं कि वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, अगर वो सीरियसली इसको एब्जॉर्ब करते हैं, सीरियसली सीखते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रोजेक्ट है पूरा। तो मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहूंगा। कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप उसे खुले दिमाग से सुनिएगा। ठीक है, तो सबको नमस्कार एक बार फिर। अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्लान ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एक्चुअली है क्या चीज ये। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई प्री कंसीव्ड आइडिया है आपके दिमाग में, कोई आपके दिमाग में पहले से कोई चीज चल रही है, कुछ क्या है क्या नहीं है, तो उसको जरा साइड बाय साइड कर दीजिए। क्योंकि ग्लास अगर खुला हुआ रहता है तो उसमें सब कुछ जाएगा, पानी भी जाएगा, दूध भी जाएगा, सब कुछ चीज जाएगी। अगर ग्लास उल्टा रखा हुआ है, कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई कंसीडर आइडिया हटा दीजिए और माइंड को ओपन रखिए। और अगर कोई डाउट आता है, कोई शेयर का कोई मतलब कोई डाउट दिमाग में हो, तो कोई शंका है, उसको बैठ के शेयर करिएगा जिसने आज आपको बुलाया, और उसमें फिर आप उनसे पूछिएगा क्या चीज है। तो मैं बताने जा रहे हैं आपको। एक्चुअली जो हम आपसे बात करेंगे, उसमें एजेंडा है। एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कैश फ्लो सिस्टम पे। कैश फ्लो है क्या एक्चुअली? है पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, किसको पता है? तो जो इसमें जो आते हैं लोग, उस बारे में बात करेंगे। उसके बारे में फिर हम आपसे बात करेंगे टाइम कंपाउंडिंग। एक्चुअली आज की डेट में टाइम कंपाउंडिंग क्या है? हम अकेले काम कर रहे हैं, कोई हम अकेले जॉब कर रहे हैं, तो उतने 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, उतना ही पैसा आ रहा है। कंपाउंड कैसे होता है टाइम? मैंने तो आज तक सुना नहीं था, लेकिन हम आपसे बात करेंगे इस बारे में कि टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है, एसेट्स डेवलपमेंट क्या होता है, एसेट्स कैसे डेवलप होती है, और फिर मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, सीखने का प्रोग्राम क्या है। और फिर बात करेंगे, ये सब करने के बाद हमें कंपनसेशन मतलब बेनिफिट क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, कंपनसेशन क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीवन में क्या आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपको कोई ड्रीम्स है, क्या आप लाइफ में कुछ चाहते हैं, या जहां आप हैं वहीं एज इट इज रहना चाहते हैं। अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं तो चीजें आपके लिए हैं। कुछ अगर आपके ड्रीम्स है, ड्रीम्स कोई ऐसा नहीं कि एकदम शुरू से बहुत बड़े। यस, यदि आप चाहते हैं एक आपका अच्छा घर हो, भले आप एक 2 कमरे किराए के मकान में रहते हो तो 1 कमरे का मकान अपना चाहते हो, या अगर आप 2 कमरे के मकान में रहते हो तो एक थोड़ा और बड़ा चाहते हैं। अगर आप अच्छे किसी इसमें रहते हैं तो एक फ्लैट चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट और कुछ चाहते हैं आप। यही गाड़ी, क्या आप कोई गाड़ी से मीन्स ये है, अगर आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो क्या आप कार का ड्रीम देखते हैं? कार का ड्रीम अगर आपके पास जो कार है, क्या उससे और अच्छी कार का ड्रीम देखते हैं? तो वो चीज अगर आप लाइफ में चाहते हैं, वैकेशन घूमना फिरना चाहते हैं आप, क्या आप अच्छी तरह घूमना, क्या आप अपने आंखों से जो दुनिया की चीजें हैं, जो चीजें हैं इंडिया में जो दुनिया की, वो देखना चाहते हैं, वहां अपने छुट्टियां बिताना चाहते हैं, क्या एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, ड्रीम। क्या आप अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं सिक्योर्ड? क्या आप चाहते हैं कि आप बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड हो, चाहे आप रहे ना रहे, आपके बच्चों को जो चाहते हैं लाइफ में कर सके? क्या आप कुछ सेविंग चाहते हैं, कुछ पैसा अच्छा जोड़ना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में प्लस आपके साथ के लोग जो है उनकी लाइफ में काम आ सके, किसी के काम आ सके? क्या बच्चे चाहते हैं? अगर इन चीजों में से यदि आपका आंसर किसी एक में या सभी में यस लाइफ में चाहते हैं, तो ये जो हम आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, अगर आपको सिंसियरली इसको सुनते हैं, सिंसियरली इसको अडॉप्ट करते हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, जिसने आपको बुलाया साथ बैठते हैं, तो ये चीजें आपके साथ काम करेंगी। क्योंकि हमारी लाइफ की कुछ वैल्यूज होती है, हम जीवन में अपने कुछ मान के चलते हैं, कुछ क्या चलते हैं, हम चाहते हैं हम आजाद रहें, थोड़ा सा अपने मन की मर्जी के मालिक रहें। आजाद मीन्स अपनी मर्जी के मालिक रहें। कैसे? हम जब ऑफिस जाना है तो जाए, नहीं जाना है मत जाए, ये चीज है। हम चाहते हैं फैमिली, हमारी जो फैमिली है, हमारे अगर अनमेरिड है, हमारे माँ बाप है, हमारी बहन है, भाई है, हम चाहते हैं एक साथ रहें। और होता क्या है, जॉब लग जाती है और हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, तो वाइफ एक कंपनी में सर्विस कर रही है, हस्बैंड दूसरी कंपनी में सर्विस कर रहा है। हस्बैंड के दिन में ड्यूटी है, वाइफ की रात को ड्यूटी है, और दोनों जने अलग अलग हैं।
फैमिली कहाँ रही दोस्त? और अगर छोटा बच्चा है तो उसकी अटखेलियां कब देखेंगे आप? फैमिली के पास क्या रहे? चाहते तो सब है ना। तो ये आपका वैल्यूज है, आप चाहते हैं लाइफ में कि हम फैमिली के साथ रहें, बच्चों की अटखेलियां देखें, छोटे से बड़े होते हुए बच्चों को देखें। तो और कुछ हमारी आशाएं होती है, कुछ हमारे होप होते हैं जो हमारी होती है, प्लस हम दूसरों को देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं सर कुछ रिवार्ड्स लाइफ में? यस, खुश हो जाएंगे, यस ये मैंने अचीव किया, ये करा, यस हम लाइफ में चाहते हैं। फिर हमारे कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम ढंग से रहेंगे, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, मतलब अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं देखिए। हम ऑनेस्टी से काम करेंगे, हम बड़े लगन से काम करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने उसका सबका ध्यान रखेंगे। और जब ये सब चीजें पूरी हो जाती है तो आदमी स्पिरिचुअल में जाता है। यस, अब मैं जो है ईश्वर का बैठ के ध्यान कर सकता हूँ। जबकि होता क्या है, ऑफिस वालों से मैं खुद देखता हूँ, जरा सा लेट हो गए तो ईश्वर का तो बस 2 मिनट में घूमता है, बस जल्दी से करो, ऑफिस चलो। जबकि चाहता है कि आदमी आराम से बैठ के अपना ध्यान करना, आराम से बैठ के करना। ये सब चीजें, एज इज नो बार, कोई भी एज हो सकती है, लेकिन वैल्यूज तो है हमारी लाइफ की। वो बात अलग है नहीं मिल पा रही है, हम लोग इतने बिजी है, हम लोग इतने एक्सक्यूजेस देते हैं, है ना? तो ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? सब करने के लिए हमें ज्यादा टाइम हमारे पास होना चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन होने चाहिए, लोगों को पॉजिटिव होने चाहिए। और ये सब जब मिलेंगी हमारे पास तो एक हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। जैसे फैमिली टाइम हमको मिलेगा, कोई हम चीज चाहते हैं लाइफ में, कार चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो मिलेगी। ट्रैवल चाहते हैं अगर हम करना अच्छी जगह, वो हमें टाइम मिल सकता है अगर हमारे पास खूब टाइम है और हमारे पास खूब पैसा है, खूब मनी है ना? पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। ड्रीम हाउस, जो जिससे घर में हम रहना चाहें वो रह सकते हैं, उसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, वो देखिए अक्सर क्या होता है, लोग खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा हाउस बनवा देते हैं, बहुत बड़े हाउस बनवाते हैं, और खुद क्या होता है इसमें, खुद रह नहीं पाते, दिन भर अपने वर्क में रहते हैं, दिन भर अपने काम पे रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, उसमें रहते हैं। तो रहता कौन है? नौकर वगैरह ज्यादा रहते हैं। सोच के देखिए, मकान किसके लिए बनवाया है? अपना अपना जो ड्रीम हाउस बनवाया किस लिए? खुद के रहने के लिए। यहाँ पर यहाँ आपको कह रहा हूँ, इसी के लिए कह रहा हूँ। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस है, टाइम होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस है, प्लस एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अपने ओन बॉस, आप अपने काम के ओन बॉस हो, यानी कि जब आपका मन हो जब आप काम पे जाएं, जब काम करें, जब मन ना हो ना करें। अपने ओन बॉस को, या आपको आगे नहीं, या तो आदमी डर से काम करता है या प्रेशर में काम करता है। यहाँ ऐसा ना हो, ना डर होना चाहिए ना प्रेशर होना चाहिए, आप अपने काम के बॉस हो। चाहते सब यही है। पेरेंट्स केयर, पेरेंट्स केयर बहुत जरूरी है दोस्त। आजकल होता क्या है, यंग एज में बच्चे चले जाते हैं बाहर, माँ बाप हो जाते हैं एजेड, उनको एक्चुअली उस टाइम बच्चों की जरूरत होती है, उस टाइम बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन रह जाते हैं अकेले। अक्सर हम देखते हैं अपने सोसाइटी में जगह जगह बच्चे हैं, पैसा कमाने विदेश चले गए या वहीं इंडिया में कहीं बाहर गए, नहीं आ पा रहे हैं। और दोनों माँ बाप को, दोनों को प्रॉब्लम्स रहती है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। उनको जरूरत है, पैसा दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम नहीं दे सकते। जबकि ओल्ड एज में सबसे ज्यादा टाइम की जरूरत होती है अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का। चैरिटी, क्या आप चैरिटी करना चाहते हैं? यस, लेकिन आज की डेट में क्या होता है, मैक्सिमम चैरिटी तो खुद ही नहीं हो पा रही, तो खुद कैसे करेंगे? किड्स एजुकेशन, बच्चों की अच्छी अच्छी से एजुकेशन, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन बहुत महंगी होती आ रही है, बहुत कॉस्टली होती आ रही है। तो एजुकेशन कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ आपके पास होना चाहिए। सपोज अच्छा है, आप है कर रहे हैं किड्स की एजुकेशन, किसी भी अच्छे या बुरे कारण से कुछ समय के लिए परमानेंट उस फैमिली फोटो से गायब हो जाते हैं, क्या होगा? क्या वही लाइफ स्टाइल, क्या वही चीजें, वही एजुकेशन परिवार कंटिन्यू कर पाएगा? सोचिए इस बात को जरा गौर से। अर्ली रिटायरमेंट, 60 ईयर्स की एज होना, रिटायरमेंट जो है वो अचीवमेंट नहीं है, वो तो है, एज लिख जाती है, अच्छी बात है, वो भी एक अचीवमेंट है, चलो मान लेते हैं। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट मीन्स कि आपको रिटायरमेंट की डेट ना देखनी पड़े, वो सब सुविधाएं जो आप रिटायरमेंट पे चाहते हैं या जैसे भी चाहते हैं वो आपके पास पहले, यानी अच्छा पैसा हो चाहे पैसा नहीं, गारंटी हो, आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंट लाइफ, लाइफ 3 तरह की होती है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल तो सब करते हैं, जो मजदूरी कर रहा है, जो काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो भी सर्वाइव कर रहा है किसी तरह, रोज कमाता है, रोज खाता है। एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस,
आप अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छे काम काज हो गए, अच्छे एजुकेशन में हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए बन गए, इट मीन्स लाइफ ऑफ सक्सेस हो गई, आप सक्सेस हो गए, उस हिसाब से आपके पास इनकम आ रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं। एक होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या है? ये वो है, आप तो सक्सेस हुए लेकिन आपकी वजह से कितने लोग सक्सेस हुए, एक्चुअली कहलाती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये है क्लास ऑफ लाइफ, तो सब लोग चाहते हैं कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर आना। तो ये हम देखते हैं एक्चुअली है क्या। ये मैं बात कर रहा था पैसा है का, ये भी जो क्वाड्रेंट्स में कैश क्वाड्रेंट है क्या। एक रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको पैसे को 4 भागों में बांटा है। कहाँ रहता है पैसा, इनकम कहाँ रहती है? एक है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आप, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। एक है एस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें मैक्सिमम लोग आते हैं एम्प्लॉय में, चाहे वो 5,000 वाला हो, चाहे 50,000 वाला हो, चाहे 5 लाख वाला हो। एम्प्लॉयज इज एम्प्लॉय, इट मीन्स कि या तो डर से या बॉस के आदेश से या किसी कारण से नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, आदेश मानना है किसी का। होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो एक पढ़ लिख गए, अच्छी एजुकेशन पहुंच गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, ये सब आर्किटेक्ट्स, ये सब जो होते हैं क्वालिफाइड लोग जो होते हैं। इसमें ये एम्प्लॉय की कैटेगरी है, अच्छी लोगों की भी कैटेगरी है। एक सेल्फ, उन्होंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट किया और वहां काम करना शुरू करा, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड। एक बिजनेसमैन जो एक शोरूम खोले है, जो अपना बिजनेस चला रहा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही है, डेली बैठना पड़ रहा है उसको। तो ई और एस क्वाड्रेंट जो है, एम्प्लॉय होना बुरी बात नहीं है, मैं खुद एम्प्लॉय हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर हम ये अपना ड्रीम ही लेके हुए कि मैं भी एम्प्लॉय रहा हूं और मेरे बच्चे भी एम्प्लॉय रहेंगे, वो थोड़ा सा गलत है जो इन्होंने क्वाड्रेंट में डिफाइन किया है रॉबर्ट कियोसाकी। मेन चीज क्या है, एम्प्लॉय जो होता है वो एक तो उसके पास लिमिटेड इनकम आती है, जॉब होता है उसके पास, और ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो क्रिएट तो करता है जॉब, लेकिन लिवरेजेस नहीं है उसके पास। जब तक वो है, काम कर रहा है, करा रहा है, तब तक पैसा आ रहा है। तो ई और एस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा दुनिया की पब्लिक है, 90% जो लोग हैं दुनिया के वो ई और एस क्वाड्रेंट में। और टोटल दुनिया की इनकम कितनी है? 10% इनकम। आप सोच के देखिए, एक रोटी है समझ लीजिए, 9 लोग खाने वाले हैं, क्या हिस्सा आएगा? इसीलिए पब्लिक चिल्ला रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसीलिए ये हो रहा है, ये दिखता है कि लोग हैं ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज है कम। 90% पीपल है, 10% केवल इनकम है। इस कैटेगरी में मैक्सिमम लेवल, यही दिक्कत आती है। दूसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर वो बिजनेस ओनर है जो 500 प्लस जिनके पास एम्प्लॉयज है, जो सिस्टम के थ्रू और पूरा बिजनेस मेंटेन करते हैं। जो मेन आदमी है वो फ्री रहता है या अपने टाइम से काम देता है। केवल कहते हैं बड़े लोग जो होते हैं वो मीटिंग्स 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 करते हैं और छोटे लोग सिर्फ बातें ही बातें 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 करते हैं। ये कैटेगरी आती है। जो बी और आई के लोग हैं वो मैक्सिमम टाइम मीटिंग्स 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 करते हैं ताकि अपने लोगों को गाइड करें। और ई और एस वाले मैक्सिमम टाइम बातें करते हैं और काम कराते हैं, करते हैं। ये माना जाता है इस चीज को। तो बिग बिजनेस ओनर मींस 500 प्लस बिजनेस ओनर, और एक सिस्टम इन्होंने बनाया, उससे काम कर रहे हैं। और वो लोग जो इनके साथ हैं वो लोग उनको पैसा कमा के दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स मींस बड़े पैसा, जब 500 करोड़, 1000 करोड़, 200 2000 करोड़ इन्वेस्ट करा, कहते हैं हाईवे बना दिया, तो उनसे टोल टैक्स ले रहे हैं। ये सब काम वो कराते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। बड़े बड़े पावर हाउसेस बना दिए, वो सब चीजें हैं ये बिग इन्वेस्टर्स में से। इधर साइड में बी और आई में केवल दुनिया के 10% लोग हैं। पैसा कितना है? 90% पैसा। यानी कि मतलब ये देखिए आप, 9 रोटियां हैं और एक खाने वाला, ये सोच लीजिए, इधर उल्टा है। तो ये जो साइड है ना, ई एस और एस क्वाड्रेंट, बी और आई क्वाड्रेंट, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेपरेट है और बहुत जबरदस्त डिफरेंस है इसमें। तो क्या आप ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं? यानी मीन्स वही, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काम कर सकता है। और हम आते हैं एक्चुअली देखते हैं ई और एस क्वाड्रेंट में है क्या। एक्चुअली ई एस क्वाड्रेंट में ये है कि आप जो लाइफ जी रहे हैं अपनी, 40 घंटे अगर आप काम करते हैं एक उसके लिए, है ना, 40 घंटे काम करते हैं और उसमें अपना टाइम लगाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट है। एक एक दिन में 8 घंटे काम होता है,
40 घंटे काम किया, 50 घंटे पर वीक किया इसको, 50 घंटे पर वीक किया। आप सोच के देखिए, 50 आवर्स पर वीक, 40 आवर्स पर वीक किया, 40 आवर्स पर वीक किया काम आपने 8 घंटे से, और 50 वीक किया एक साल के अंदर, और 2000 आवर एक साल में हुए, और 50 साल तक काम किया आपने, तो क्या हुआ, 1 लाख घंटे तो काम किया आपने। मतलब क्या हुआ, टाइम लिमिट आपके पास, सिंगल सोर्स, एक ही आदमी काम कर रहा है, एक ही तरह से पैसा आ रहा है, और जितना आप काम कर पा रहे हैं, जो आप तब आपकी अगर कैपेसिटी 100% हो तो इनकम आपकी 100% है, अगर कैपेसिटी किसी कारण से भी अगर 99 होती है तो आपकी इनकम 0 हो जाती है, ये भी है। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन, दिन पे दिन वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये आपको इफेक्ट कर रही है यूरेस क्वाड्रेंट में। इधर बी क्वाड्रेंट जो आपका है, बी क्वाड्रेंट में एक एसेट्स क्रिएट कर रही है, कैसे, प्रोडक्ट्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इंसेंटिव के थ्रू, एक बिग बिजनेस ओनर बन रहा है, वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है अपना टोटल वॉल्यूम, और सारा बिजनेस कंबाइंड हो रहा है उसका, तो ये बिग बिजनेस ओनर है। इसीलिए कहते हैं कैश क्वाड्रेंट वर्सेस बिजनेस ओनर। मैंने आपको दिखाया कि आपका जो बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट है ये, और आई क्वाड्रेंट, ये बहुत बड़ा क्वाड्रेंट है। इसमें क्या, जो बिग बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट है वो वेल्थ बिल्डिंग का होता है। अब तक क्या था, ये इंडस्ट्रियल एज काम, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एम्प्लॉइज रख लें, सब काम करें, ये भी हो रहा था, वही केवल बिजनेस ओनर बनना था। लेकिन अब आने वाला टाइम जो है, ये इन्फॉर्मेशन एज बिजनेस है। इन्फॉर्मेशन एज थोड़ा सा आपका ओवरहेड होता है, आप एक सिस्टम बनाते हैं कि अपने और अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं, इस तरह पैसा आता है, आप क्रिएट करते हैं, 500 प्लस बिजनेस ओनर्स क्रिएट कर देते हैं आप, तो इन्फॉर्मेशन एज बिजनेस सही है। मैं ट्रेडिशनल आपको मॉडल दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली जो पैसा क्यों नहीं आ पाता हमारे पास। सोच के देखिए, कोई भी सामान, डेली नीड्स का हम सामान लाते हैं, और डेली नीड्स का जो सामान लाते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो 30 से 40 रुपए में हो रहा है, और कस्टमर को कितने मिल रहा है, कस्टमर को 100 रुपए में। अब 60 से 70% पैसा कहां जा रहा है, 60 से 70% पैसा ये कहां जा रहा है, सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू माल आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ रहा है, डीलर, रिटेलर, तब आपको मिल रहा है कस्टमर को सामान। आप दे रहे हो 100 रुपए, या मैं दे रहा हूँ 100 रुपए एज ए कस्टमर, तो ये सामान एक्चुअली कितने का है, 30 से 40 का जो बना है। बाकी 60 से 70% पैसा कहाँ है तो हमारा ही ना, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, इस चैनल में जा रहा है, प्लस एक चैनल और है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। अब ई कॉमर्स मॉडल क्या है, देखिए ई कॉमर्स में क्या है, बायर्स किस पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इस पर सब है, हम और आप सभी बाय करते हैं, सब आप परचेसिंग करते हैं। बायर्स को एक ऑप्शन दिया है कंपनीज ने, जो ऑनलाइन कंपनीज है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट और भी है, मंत्रा है, जॉबलिंक्स है, स्नैपडील, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। मैं आपसे जो कह रहा था ना, इंफॉर्मेशन बिजनेस से इन्फॉर्मेशन दी बायर्स को, ये चीजें हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, खुद नहीं बनाया, उन्होंने जो सेलर्स हैं उनसे चीजें ली और आपको दे दी। आपने ऑर्डर दिया, इन्होंने आपको किया और आपको सामान दे दिया। इस बीच क्या हुआ, इन्होंने बीच में अपना अमाउंट ऐड कर लिया कमीशन का। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने सेलर से लिया जो बना रहे मैन्युफैक्चरर, और अपने थ्रू नेटवर्क से सामान ले लिया। नेटवर्क किसका यूज हो रहा है, आपका यूज हो रहा है। पैसा आप यही सिस्टम करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। हम आपसे बात करते हैं एसेट्स डेवलपमेंट, क्या कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम जो भी चीज काम कर रहे हैं, जहां भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको ज्यादा पैसा आया, ज्यादा खर्च कर लिया, अच्छा अमाउंट आ गया तो हमने कह रहे हैं एप्पल का मोबाइल ले लिया या किसी चीज का ले लिया। करते तो यही है ना हम लोग। हम क्या करते हैं, एक परचेसिंग पावर यूज करते हैं अपनी, ऑनलाइन के थ्रू खर्चा करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू परचेसिंग पावर यूज करते हैं, टाइम एंड स्किल करते हैं, और कनेक्शन हमारे यूज करते हैं। कौन लोग, दूसरे लोग। और एसेट्स किसकी बनती है, उन लोगों की एसेट्स बनती है। हम लोग ऑनलाइन जाके परचेसिंग करते हैं, हम लोग अपना टाइम और स्किल लगाते हैं, हम लोग, और कनेक्शन हमारे थ्रू यूज हो जाते हैं सोशल मीडिया के। अब अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो तुरंत कहता है कि हम आपके कनेक्शंस यूज कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या मतलब, जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आपके बारे में बता रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आपके सब लोगों के पास जा रहा है, चाहे फेसबुक, चाहे कुछ आपको जो भी चल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह। तो परचेज एसेट्स किसकी बन रही है, लोगों की एसेट बना रहे हैं। बना कौन रहे हैं, आप ही बनवा रहे हैं, आप और हम। अब हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आपकी अपनी शॉप होगी, आपकी अपनी शॉप है, आपका अपना बिजनेस है, यानी प्रोडक्ट्स भी आपके थ्रू रखे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं सारे,
डेली यूज किया सब तरह के। नेटवर्क भी आपका है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप अपने अपने एसेट्स बना सकते हैं, बिल्डिंग ओन एसेट्स। सीखना आपको है कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए सेंटर में तो आप ही हैं। आप चाहे दूसरे लोगों की एसेट्स बना दें, चाहे अपनी एसेट्स बना दें, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। शॉप है, बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं और अपना नेटवर्क यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एफएमसीजी की नीड्स, जो फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स की नीड्स है, यानी डेली यूज का जो सामान है, ये सबको जरूरत होती है, सबको। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और एक सिस्टम में पूरा उससे काम करिए, और एफएमसीजी की जो नीड्स है, जिसको भी जो प्रोडक्ट चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्ट है, वो परचेस करेगा आपके थ्रू और उसकी इनकम जनरेट होगी। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये करना है आपको। अगर आप ये करेंगे तो कैसे करेंगे? आदमी के दिमाग में बात आती है मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगा तो मुझे हाई कैपिटल लगानी पड़ेगी। नहीं, आपको हाई कैपिटल नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत ही मिनिमम कैपिटल लगाने का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 1500 रुपए से स्टार्ट होता है, एक स्टार्टअप है 1500 रुपए से, समझिए आप 1500 रुपए से स्टार्टअप स्टार्ट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इससे और ज्यादा कम किया होगा। जबकि अगर आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं हाई कैपिटल लगानी पड़ेगी। दूसरा, जहां भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना अपना फुल टाइम आपको देना होगा, जबकि यहाँ पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल टाइम देना होगा। आप जितने फ्री हैं उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। सोच के देखिए, यहाँ फुल टाइम या फ्लेक्सिबल टाइम। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे 10 20 50 लाख 2 करोड़ 1000 करोड़ लगा कर फुल टाइम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपका वहां रिस्क ज्यादा है। यहाँ आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा भी नहीं लगा, फ्लेक्सिबल टाइम आप लगा रहे हैं। जो आप प्रेजेंट काम कर रहे हैं अपना, वो आप करते करते ही काम कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना जो एट प्रेजेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको पहले छोड़ दें, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं तब उसको करें, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम में करिए, जब आप फ्री हो उस टाइम में करिए, रेगुलर करिए। इसलिए जो आप बड़ा काम करेंगे, बड़ा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा रिस्क होगा, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। फिर अगर आप अपना कोई और काम करेंगे, जैसे बिग बिजनेस खोलेंगे, स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको उस चीज का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज पूरा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए उस पूरी की। हमारे यहाँ आपको सिखाने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, एक मेंटरशिप प्रोग्राम एक है, एक पूरा सिस्टम है आपको बताने के लिए, यस आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। एक पॉजिटिव वे में आपको मेंटरशिप करते हैं, कर सकते हैं। ये सोच लीजिए, हाई कैपिटल वर्सेस मिनिमम कैपिटल, फुल टाइम वर्सेस फ्लेक्सिबल टाइम, हाई रिस्क वर्सेस नो रिस्क, एक्सपर्टाइज वर्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम। फिर क्या है, अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस आप अपना स्टार्ट करेंगे 10 20 लाख करोड़ जितना भी लगा के, उसमें एक अनहेल्दी कंपटीशन होगा। अब अनहेल्दी जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, दिक्कत आपको फेस करनी है उसमें। यहाँ आपको हेल्दी कंपटीशन है, मींस हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, हर आदमी को कहेगा यस यू कैन डू इट डियर, प्लीज डू इट, प्लीज कीप इट अप, करते रहिए इसको। आपका हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे, और सब जगह अनहेल्दी है। दूसरी बात, लीगल कंप्लायंस। आप अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, वाटर टैक्स, ये दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन लेने पड़े जो गवर्नमेंट के लीगल कंप्लायंसेस है। प्लस जिस प्रोडक्ट में उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब हर चीज आपको चाहिए गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट में जो आती है, लीगल कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे, आप ही को करने पड़ेंगे। यहाँ आपको जो सर्विस कारपोरेशन है वो पूरा टेक केयर करता है लीगल कंप्लायंसेस की। अब आप सोच के देखिए विच इज बेटर। मुझे तो लगता है दिस इज द बेटर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबल टाइम है, रिस्क नहीं है, मेंटरशिप प्रोग्राम बताने वाले लोग हैं, हेल्दी कंपटीशन है, और सर्विस कारपोरेशन हमारे केयर करता है। देखिए कहेंगे साहब हम तो जितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, एक होता है सॉफ्ट स्किल और एक होता है टेक्निकल स्किल, दो तरह की चीज होती है। हम आपको बता रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और सॉफ्ट स्किल वो बेस्ट है। देखिए आप इस देख रहे हैं, आइसबर्ग देख रहे हैं, ऊपर टिप ऑफ द आइस केवल टेक्निकल स्किल होती है, और हमारे अंदर जो होती है ये सॉफ्ट स्किल्स होती है। टेक्निकल स्किल क्या चीज है, जो हमारे नॉलेज है, जो सर्टिफिकेशन है, जितने हम पढ़े लिखे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से एक लिमिटेड पोटेंशियल की इनकम आती है हमारे पास, जो भी नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है। सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल आपके सक्सेस माइंडसेट डेवलप होता है माइंड में। हम लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं, हम जानकारी लेते हैं, एक सक्सेस माइंडसेट हमारे माइंड में क्रिएट होता है। यस, हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आता है, यस हम कर सकते हैं इस काम को, आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम काम करते हैं, इसका डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। एक लीडरशिप स्किल डेवलप होती है धीरे धीरे। ड्रेस फॉर सक्सेस, पता है सक्सेसफुल लोग कैसे ड्रेस करते हैं, कैसे
पहनते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद ओवरकम फियर एंड डाउट, शंकाओं से बहुत दूर हो जाते हैं, शंकाओं से मैं डाउट नहीं रहता किसी चीज में, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है इससे। और उसके बाद में आपको अनलिमिटेड इनकम होती है। सॉफ्ट स्किल पे आप बढ़ते हैं, आप काम करते हैं, सीखते हैं, देखिए कितना बड़ा स्कोप है इसका। टेक्निकल स्किल से हम एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल जब डेवलप करते हैं धीरे 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 करके टाइम लगता है, और सीखते हैं, प्रॉपरली सीखते हैं, लगातार सीखते हैं, रोजाना सीखते हैं, चीजों को करते हैं, तो हमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, ये एक ट्रेनिंग है, मेंटरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप सोच के देखिए, एक तरह से कोचिंग है ये। क्या है इसका 100% पोटेंशियल मिलेगा। आपको एजुकेशन दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, बताया जाता है, सपोर्ट आपकी की जाती है, आपकी नॉलेज डेवलप होती है, और एक दूसरे को कितने हेल्प अदर्स टू ग्रो इसमें करते हैं स्किल। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, बशर्ते कि आप मेंटरशिप लेना चाहें, प्लस आप भी आगे बढ़ना चाहें। आप अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं मेंटरशिप में, आपके मेंटर्स हैं, और आप बढ़ने नहीं चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टीम ऑफ अचीवर्स में जिन लोगों ने इसको अचीव किया है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, लेकिन तब भी अपना अचीव किया है। सुमितन तानिया बहादुर जी, बोथ आर इंजीनियर। आशीन प्रभाकर जी, इंजीनियर एंड हाउस वाइफ, ये हमारे मेंटर हैं, और हमको सिखा रहे हैं यस बिजनेस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। कांतिन लता गाला जी, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डायरेक्टर। प्रेमवती सुनीता कुमार जी, इंजीनियर्स एंड हाउस वाइफ। अनुजन प्रतिमा पायल सिंह, बोथ आर बैंकर्स, बैंकर्स भी हैं। पवन रंजना मेश्री, राकेशन सीमा कुमार, बैंकर्स एंड हाउस वाइफ। रंजिता सुलोचना सिन्हा, बिजनेसमैन हाउस वाइफ। राजेश नितेशा कुमार, बिजनेसमैन हाउस वाइफ। ये मतलब क्या है कि ये देखिए सक्सेसफुल लोग हैं जो बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सभी लोग सक्सेस। संदीप एंड गीता चौहान जी, आरके पूर्णिमा मिश्रा जी, आर्मी बैकग्राउंड से हैं। मनोजन रेणु चौहान जी, बिजनेस एंड हाउस वाइफ। तो ये लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं सीख के मेंटरशिप प्रोग्राम से। और हम आपसे बात करते हैं एमवे। ये एमवे, जोरदार तालियां एक एमवे की है। दुनिया की नंबर फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है, और 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है, समझिए आप। और $8.8 बिलियन का इसका बिजनेस हुआ है 2018 में। 61.3 बिलियन जो है बोनस इंसेंटिव 1959 से कंपनी स्टार्ट हुई है, अब तक दे चुकी है। 49 और फोर्ब्स लिस्ट है अमेरिका लार्जेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में 2018 में। 1200 प्लस पेटेंट, 30 डेज सबसे बड़ी चीज, 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, 30 दिन तक यूज करिए, नहीं समझ में आया वापस करिए, और पैसे वापस ले लीजिए अपने। जीएसटी है तो जीएसटी काट कर आपको मिल जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, आप पड़ोस की दुकान से जाइए, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आज एक पेस्ट लीजिए, उसका रैपर फाड़िए, फेंकिए, और हाथ से पिचकाइए उसको, और वापस करिए दुकान को, क्या वापस करके पैसे देगा? नहीं। यहाँ सिस्टम से एक गारंटी है 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी की वजह से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा गारंटी है ये। तो कहने का सिंपल सी चीज है दोस्त, बहुत बड़ी चीज है। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैंने आपको बताया ये 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है बिल्कुल लोगों के साथ, है ना। फोर्ब्स मैगजीन में इसका नाम है वर्ल्ड की नंबर 1 विटामिन एंड डायरेक्ट सप्लीमेंट ब्रांड इनका है द न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट ब्रांड जो है वर्ल्ड का नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1। और ये एक ब्रांड ऐसा है जो रियली डायरेक्टली सप्लीमेंट ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट्स हर शख्स को चाहिए खुद स्वस्थ रहने के लिए और उसकी फैमिली को स्वस्थ रहने के लिए। भले ही आप कुछ करें या ना करें, इसके बारे में जानकारी जरूर लें, और इसको भी आप सीखें कि कैसे प्रोडक्ट काम करता है, क्या है ये एक्चुअली न्यूट्रालाइट। दोस्त, दुनिया के अंदर नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है, कुछ तो है। यस। इसके बाद स्किन केयर का प्रीमियम ब्रांड है आर्टिस्टी, स्किन केयर का फर्स्ट प्रीमियम। और ये बिजनेस जो है, देखिए इंडिया में, वैसे वर्ल्ड में तो 1959 से, इंडिया में 1998 से टर्नओवर अबाउट 2000 करोड़ से ज्यादा है। 172 प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर है, इसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, और अपने पार्टनर्स के साथ इंडिया में ग्रो कर रहा है आगे। जो इसका प्लांट है वो है मदुरई में। मेक इन इंडिया, जो इंडियन का प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया बेसिस पे है सब पूरा, क्लीन एनवायरनमेंट पर है, लिवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और वुमेन्स एम्पावरमेंट। 2/3 ऑफ आवर एक्टिव इफेक्ट सेलर्स आर वुमेन। 2/3 समझिए, एक्टिव सेलर्स जो है वो वुमेन्स है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। और पार्टनर्स हमारे आईटीसी एंड श्री श्री तत्व,
पार्टनर्स हैं। जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर देखिए, मीराबाई चानू न्यूक्लियर ब्रांड एम्बेसडर, अमिताभ बच्चन एंड संग्राम सिंह। ये जो रिनाउंड पर्सन, जो सेलिब्रिटीज है, वो ब्रांड एम्बेसडर, वो कह रहे हैं यस न्यूक्लियर इज द बेस्ट ब्रांड। अभी मैं आपको प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ। ये है न्यूट्राइट विटामिन डी प्लस। और आपको एक बता दें, ये जाड़ों का टाइम है, जाड़ों के टाइम में मैक्सिमम लोगों के, इवन पहले तो 50 ईयर्स से ऊपर वालों का होता था, लेकिन तो 40 ईयर्स पे भी आ रहा है, जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये हो रहा है। और विटामिन डी प्लस की कमी आ रही है, डी की, इसमें डी की कमी आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये 1 टैबलेट पर डे है, 1 टाइम, इसको लीजिए, इसको चेक करिए, अपने विटामिन डी चेक कराइए, इसको लीजिए। ये आपका बहुत कुछ बॉडी के अंदर, विटामिन D3, विटामिन वो K2, ये सब चीजें आपको बॉडी में देगा, जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है आपको एक मजबूत हड्डियों के लिए। बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी लीजिए और इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्राइट रेंज पूरी प्रोडक्ट है, इसमें आपका सप्लीमेंट्स है, डेली प्लस है, प्रोटीन पाउडर है, ओमेगा है, ये बच्चों के लिए किड्स रेंज है पूरी। ये न्यूट्राइट के घर घर के प्रोडक्ट्स हैं और आपके घर के बच्चों के लिए, आपके लिए, हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं। डेली पर्सनल यूज का प्रोडक्ट है, पर्सनल यूज की रेंज है। आप डेली सुबह से शाम तक प्रोडक्ट यूज करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। आप घर में अपने खाना बनाते हैं, यानी कम से कम ऑयल है, बिल्कुल बिना ऑयल के एक रेंज है पूरी खाना बनाने की, एमए क्लीन, यूज करके देखिए। एटमॉस्फेयर ड्राइव है, कार के अंदर का भी और घर के अंदर का भी, मिनी ड्राइव, जो आपको क्लीन एनवायरनमेंट देता है, क्लीन एयर देता है। एटीट्यूड ब्रांड है, आपको इंडियन ब्रांड पे एटीट्यूड है। एटीट्यूड आपको एक कहते हैं ना अच्छे स्किन केयर ब्रांड है। उसके अलावा जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5 ब्रांड्स है, उसमें से एक प्रीमियम ब्रांड है आर्टिस्टिक का। और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो प्योरली डीएनए टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स सारे। तो सोच के देखिए, इसके अलावा घर में आप डेली यूज करते हैं, कपड़े धुलते हैं, साफ होता है घर, बर्तन धुलते हैं, सबका सामान है इसका, होम केयर के, तो हर घर के प्रोडक्ट चाहिए। तो बेस्ट क्या है, एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के पॉल्यूशन केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, और करना चाहिए। आप देखिए रेंज, समझिए चीजें। अब लेवल्स आते हैं, आप बिजनेस कहते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग तो कहेंगे नहीं साहब, हम कोई पेपर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम तो केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो आप कस्टमर बन जाइए, केवल आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मेल आईडी देनी है, रजिस्टर कर लीजिए अपने आप, और आप डिस्काउंट के बेनिफिट्स उठाइए, प्लस जो कस्टमर के बेनिफिट्स हैं वो उठाइए, ऑफर्स अगर है तो वो उठाइए। तो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, उसको यूज करिए, 30 डेज की मनी बैक गारंटी एंजॉय करिए। नहीं आप कहते हैं साहब मुझे कुछ पैसा भी कमाना है इसमें, तो आप रिटेलर बन जाइए। एक रिटेलर बन जाइए। एक रिटेलर क्या करेगा, वो एक अपने अपने कस्टमर को बना करेंगे, कुछ कस्टमर को सामान देंगे, उनको प्रोडक्ट्स बताएंगे, पहले खुद यूज करेंगे फिर प्रोडक्ट्स बताएंगे। एडीआर पार्टनर्स हो जाते हैं वो रिटेलर्स में। और जब करेंगे तो उनको जो कमीशन होता है वो भी आएगा उनको 1500 रुपए, जो मैं आपको बता रहा स्टार्टअप, एक महीने के अंदर कम से कम एक कस्टमर बना के 1500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कराना जरूरी है। आप बन जाएंगे, आप सोच के देखिए, आप एक रिटेलर बन गए। यस, आप एक अमाउंट सेल करेंगे, अमाउंट प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, एक आपको कमीशन आएगा, जो कमीशन देंगे। आप चाहते हैं कि मैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं पूरे इंडिया का, सब जगह का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसका सर्टिफिकेशन है केएमजी का, आप सब ट्राई करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और उसके बाद आप बनेंगे एडीएस पार्टनर। अब आपका क्या क्या बेनिफिट होगा, ये देखिए। आप यहां पर आने के बाद प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, पीसी को कस्टमर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लस
रिटेलर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरह से एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर आप बन जाएंगे और अर्निंग आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। तो चीज जितना करना चाहते हैं वो हो सकती है। तो आप देखिए जितनी इसमें इसलिए कहावत है, मोर कस्टमर्स मोर प्रॉफिट, ज्यादा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट, बेटर फाउंडेशन बेटर रिवार्ड्स। फाउंडेशन अगर बेटर है तो रिवार्ड्स भी बहुत बेटर है। जो कमीशन बेस आता है इसका वो है आपका 200 पॉइंट्स पे आता है 3%, 600 पॉइंट्स पे 6%, 1.85 प्लस टैक्सेस का है, तो 1.85 रुपए प्लस टैक्सेस है। तो आप समझिए 17,000 प्लस टैक्सेस, करीब 20-21,000 का होता है ये 200 पॉइंट्स पे। 600 पॉइंट पे 51,000 प्लस वॉल्यूम जो सेल्स का है प्लस टैक्सेस। 1200 पॉइंट्स पे 9%, 2400 पॉइंट्स पे 12%, 4000 पॉइंट्स पे 15%, 7,000 पॉइंट्स पे 18% और 10,000 अगर आपके पॉइंट्स होते हैं आप आपके ग्रुप के थ्रू एक महीने में 1 मंथ मीन्स 1 तारीख से 31 तारीख तक के बीच में होते हैं, तो आप किस परसेंट कहलाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस हिसाब से प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सपोज आपने 100 पॉइंट्स का प्रोडक्ट लिया, करीब 10,000 का 11,000 का, तो आपको कब तक मिल गए 1190 रुपए का बेनिफिट आपको होगा। अभी तक आपने जो घर के लिए प्रोडक्ट लिए अपने कहीं और से लिए, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मॉल में क्या होता है, 1 किलो चीनी इतने का सामान लेंगे तो ये वो लोग लेते हैं, बढ़ा लेते हैं अपने खर्चे, ये वाला ऑफर मिल जाएगा, यहाँ आपको इतने का बेनिफिट होगा, तो 10,000 का करते हैं। इसके अलावा इसी तरह से बढ़ता जाता है। अगर आपके साथ कुछ लोग हैं और आपका 250 पॉइंट्स का प्रोडक्ट का होता है, तो आप यहाँ पर आपको लेवल कहलाता है 3%, यह इनकम होती है 3,000 की। इसी तरह से जैसे बिजनेस बढ़ता है, यानी कि आपके 600 पॉइंट्स अगर हुए, आप हैं, आपके साथ एक कस्टमर है और एडीएस पार्टनर है, कस्टमर और आपके साथ एडीआर है, ये मिला के करते हैं, तो आपका एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है 51,000 का, तो आपको 5,000 करीब की इनकम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आती है। इसी तरह से हो जाता है। आज आपने जिसने आपको बुलाया उसको बैठिए, समझिए स्ट्रक्चर कैसे पैसा आता है और कैसे आगे बढ़ता है। इसी तरह से आप करते करते आप और आपके साथ के ग्रुप के लोग, यानी कि आपके एक पूरी टीम आपकी जो है, अगर 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस करती है, 10,050 पॉइंट्स, 8,54,250 प्लस टैक्सेस, करीब 11 लाख का टोटल बिजनेस वॉल्यूम अगर एक होता है, एक महीने में फर्स्ट से लेकर 31 तक के बीच में, आपके साथ कुछ कस्टमर होंगे, कुछ रिटेलर्स होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, आपके डीएसपी होंगे, कुछ लोग ऐसे ग्रुप पूरा होगा और पूरा इतने का सेल टर्नओवर अगर आपका होता है, तो दोस्त आप 21% पहुंचते हैं और यह आपकी इनकम लगभग 1,07,000 रुपए होती है। अब सोच के देखिए, इस इनकम के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि चुटकी और हथेली पे आ जाएगी, नहीं। ये कहावत है बुजुर्ग लोगों की कि क्या हथेली पे सरसों बो सकते हैं, नहीं, काम करना पड़ेगा दोस्त। ये चीज है, इस समझने वाली चीज है। स्ट्रक्चर भी प्रॉपर हो, वॉल्यूम भी प्रॉपर हो, अपने अप्लाइन से बैठ के समझिएगा और समझिए चीजें, पैसा आ सकता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप 21% वॉल्यूम को 6 मंथ मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं, और उसको वॉल्यूम को अगर आप 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम कराते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर है और इनकम प्रॉपर मेंटेन है, तो यहाँ पर जो फाउंडर प्लेटिनम इनकम है उसकी एनुअल इनकम 12.45 लाख होती है अप्रोक्सीमेट। इसके अलावा रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, वो सब अलग होता है इसका। अगर आप एक साल में 6 महीने को 6 महीने तो प्लेटिनम आपके साथ रहते हैं, 3 प्लेटिनम 6 महीने होते हैं, तो वो कहलाते हैं एमरल्ड्स। और अगर 6 फाउंडर प्लेटिनम्स आपके साथ पूरे साल मेंटेन करते हैं, 6 लाख आपकी फाउंडर प्लेटिनम्स करती हैं, तो आप कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड्स। और फाउंडर एमरल्ड्स इनकी इनकम जो है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि एमरल्ड्स की ही केवल 3.5 लाख रुपए पर मंथ की होती है फाउंडर क्वालिफिकेशन पे, फाउंडर एमरल्ड्स की, और 3.5 लाख रुपए पर मंथ, और एनुअल इनकम तो 40 लाख। अगर सही स्ट्रक्चर है और सही तरह से इनकम आ रही है दोस्त, इनकम और अपॉर्चुनिटी पूरी है, डायमंड्स लेवल पे भी इनकम अपॉर्चुनिटी पूरी है। लेकिन आप काम करें, तब आप एक स्ट्रक्चर बनाए, तो ये तो रिटर्न है लेकिन एक्चुअल भी आती है लोगों के पास, ठीक है। तो अगर आपके 6 लाख फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर है, फाउंडर प्लेटिनम है, तो आप कहलाएंगे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स। और आप अगर करते हैं तो देखिए, सोचिए, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स आप बनते हैं तो आपकी इनकम भी अच्छी होती है, करोड़ में है एनुअल इनकम। और जब आप फाउंडर प्लेटिनम से आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो मिलते हैं ट्रिप्स,
फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, अच्छे ट्रिप मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रिप मिलते हैं आपको, और बिना किसी पैसे के घर से जाने का और घर तक आने का पूरा फ्री बिल्कुल ट्रिप मिलता है। फॉरेन ट्रिप्स तो एंजॉय करना चाहते हैं, इस काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज की डेट में आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा दोस्त। हर चीज को परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा और सिस्टम से सीखना होगा, करना। स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें? बस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है ये, सब कुछ साफ सुथरा, बिल्कुल साफ बिजनेस है। आपस में ट्रस्ट करना है और ट्रांसपेरेंट बिजनेस, साफ बात करनी है बिल्कुल। एजुकेशन लेनी है हमको फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन से। फैक्ट्स पे जाना है, ओपिनियन पे नहीं जाना दोस्त। राय बहादुर तो बहुत मिलेंगे आपको। इसके बाद पढ़ना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है और अच्छे लीडर्स जो इसमें सक्सेस है उनकी किताबें, उनकी सीडी, उनकी किताबें पढ़नी है और उनकी सीडी, उनके टेप्स, उनकी वीसीडी देखनी है, करना है, आगे बढ़ना है ना। आइडेंटिफाई करनी है अपने वैल्यूज एंड गोल्स। हम लाइफ में चाहते क्या है, जीवन में अपने क्या वैल्यूज रखना चाहते हैं, क्या गोल्स, क्या जीना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या हमारे लाइफ के लक्ष्य है। और आप अगर रियली इसको चीजों को चाहते हैं करना, तो जिसने आज आपको बुलाया उसके साथ एक मीटिंग सेट करिए। आपके आज दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, जरूर होंगे नए लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और उनके साथ डिस्कस करिए कि यस मैं ये करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। थैंक यू।